हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेके कंपनीज एक्ट 2013 का। ये आज की कंपनीज एक्ट 2013 की सीरीज़ का आखिरी वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो का नाम है या इस टॉपिक का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि कंपनी अज्यूम कर सकती है कि कोई भी बाहर वाला जब कंपनी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, डील कर रहा है, तो कंपनी अज्यूम करेगी कि उसने सारे कंटेंट्स पढ़ लिए हैं एमओए और एओए के। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है, जिस लिमिटेशन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये बोलता है कि माना कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हिसाब से कंपनी ये अज्यूम कर सकती है कि आउटसाइडर ने कंटेंट्स पढ़ लिया है, किसका, एमओए और एओए का, लेकिन उन कंटेंट्स में या एमओए में जो लिखा हुआ है उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया वो तो लिखा हुआ होता नहीं है। तो जो आउटसाइडर कंपनी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है या डील कर रहा है, वो ये अज्यूम कर सकता है कि कंपनी ने जो एमओए और एओए में या जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में लिखा है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम बराबर से किया है। असली में इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटसाइडर ये अज्यूम कर सकता है कि सब कुछ बराबर से हुआ ही होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज फार एज इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी इज कंसर्न, द आउटसाइडर हु इज डीलिंग विद द कंपनी कैन अज्यूम दैट एवरीथिंग हैज बीन डन रेगुलरली। कहने का मतलब आउटसाइडर जो होता है वो ये अज्यूम कर सकता है कि जो एमओए और एओए ऐसे सच डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कंपनी क्लेम करती है उसमें जो लिखा गया है उसको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने का काम कंपनी ने बराबर से किया है। अगर बाद में मालूम पड़ता है कि लिख तो दिया कंपनी ने लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बराबर से नहीं हुआ है, तो उसमें आउटसाइडर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को, और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो प्रोटेक्ट करता था कंपनी को। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक चीज़ कंपनी के फेवर में जाए, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो एक पॉजिटिव डॉक्ट्रिन है फ्रॉम द आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और यही प्रूव भी हुआ था, एक हिस्टोरिकल जजमेंट है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कन में। इस केस में क्या हुआ था वो भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। रॉयल ब्रिटिश बैंक और टर्कन, इस केस में हुआ था रॉयल ब्रिटिश बैंक जो एक कंपनी है उसने अपने आर्टिकल्स में लिखा था कि जब भी वो कोई भी डिबेंचर्स या डेट्स इशू करेगी या डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी उसको रिजोल्यूशन पास करना होगा, एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बोर्ड रिजोल्यूशन। अब टर्कन भाई साहब ने आर्टिकल्स पढ़े थे और उसने ये पढ़ा था कि हाँ भाई रिजोल्यूशन पास करना होगा, और उसने डेट्स या बॉन्ड्स या डिबेंचर जो भी थे वो खरीद लिए थे। अब हुआ क्या, टर्कन ने तो ये अज्यूम कर लिया था कि क्योंकि आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि रिजोल्यूशन पास करना होगा, तो इसने अज्यूम कर लिया कि असली में भी रिजोल्यूशन पास हुआ ही होगा और उसने बॉन्ड्स खरीद लिए। लेकिन बाद में उसको मालूम पड़ा कि असली में रिजोल्यूशन कभी पास हुआ ही नहीं था, तो उसने केस कर दिया कंपनी के ऊपर, और कोर्ट ने भी यही बोला कि टर्कन भाई साहब जो थे वो अपनी जगह पे सही थे कि ये अज्यूम करने में, क्योंकि आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि रिजोल्यूशन पास होगा तो उसने ये अज्यूम किया कि पास हुआ ही होगा। असली में पास हुआ था या नहीं हुआ था वो कभी भी किसी को पता होता नहीं है आउटसाइडर को, तो आउटसाइडर ये अज्यूम कर लेता है। और इस केस में टर्कन ने भी ये अज्यूम किया था, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे एकदम सही था, इसलिए रॉयल ब्रिटिश बैंक जो कंपनी थी वो केस हार गई थी और टर्कन केस जीत गया था। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्शन देता है किसको, आउटसाइडर को। क्लियर है? अब यही आंसर हम लोग कैसे लिखना है वो समझ लेते हैं नोट्स के थ्रू। Doctrine of indoor management. According to this doctrine, a person dealing with the company is not presumed to have knowledge of the internal proceedings of the company. सिंपल सी बात है, जो आउटसाइडर है उसको कंपनी के इंटरनल प्रोसीडिंग्स के बारे में कभी भी नॉलेज होती नहीं है, इसलिए वो अज्यूम करता है कि सब कुछ बराबर ही होगा। Every person dealing with the company is entitled to assume that everything has been done regularly एज फार एज इंटरनल प्रोसीडिंग ऑफ द कंपनीज आर कंसर्न। इसलिए ही हम लोग बोलते हैं कि जो भी आउटसाइडर डील कर रहा होता है कंपनी से वो ये अज्यूम करता है कि जहाँ तक इंटरनल प्रोसीडिंग्स का सवाल है सब कुछ बराबर ही होगा, ऐसा वो प्रिज्यूम कर सकता है। In other words, an outsider may assume that things have been done according to the provision and procedure laid down in memorandum and articles. कहने का मतलब जो आउटसाइडर है वो ये अज्यूम कर सकता है कि जो मेमोरेंडम में कंपनी ने स्टेट किया था उसको एग्जीक्यूट करने का सवाल है, वहाँ पे कंपनी ने एग्जीक्यूशन बराबर ही किया होगा।
दिस डॉक्ट्रिन सीक्स द प्रोटेक्शन ऑफ आउटसाइडर, इसलिए मैंने आपको बताया ये जो डॉक्ट्रिन है वो प्रोटेक्शन देता है किसको, आउटसाइडर को, अगेंस्ट द कंपनी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द पर्सन डीलिंग द कंपनी इज नॉट बाउंड टू नो अबाउट द इंटरनल प्रोसीजर, क्योंकि एक आउटसाइडर को कभी पता नहीं होता इंटरनल प्रोसीडिंग्स में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का कोरम क्या है, वोटिंग में कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने वोट किया, कोरम में कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया था, बोर्ड के बारे में, इंटरनल रिजोल्यूशन के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में ये कभी भी पता होता नहीं है। तो ये सब के बारे में जो आउटसाइडर होता है वो अज्यूम कर लेता है कि सब कुछ बराबर ही होगा। द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसलिए हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बियॉन्ड का स्कोप है इंटरनल अफेयर्स। तो सो एन आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम एवरीथिंग हैज बीन रन रेगुलरली, इसलिए हम जो आउटसाइडर होता है ये अज्यूम कर सकता है कि जो भी एमओए एओए में कंटेंट्स लिखा हुआ है उसको बराबर से एग्जीक्यूट किया होगा, इंप्लीमेंट किया होगा कंपनी ने। क्लियर है? यही केस में प्रूव भी हुआ था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कन में। इस केस में क्या हुआ था वो भी मैंने आपको समझाया, एक बार पढ़ भी लेते हैं। केस में क्या हुआ था, द डायरेक्टर हैड द पावर्स अंडर द आर्टिकल्स टू इशू बॉन्ड्स, डायरेक्टर के पास पावर थी कि वो बॉन्ड्स इशू कर सकता है, प्रोवाइडेड दे वर ऑथराइज्ड बाय द प्रॉपर रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, प्रोवाइडेड रिजोल्यूशन पास होना चाहिए था। टी, यहाँ पे टी का मतलब टर्कन है, टी वॉज गिवन सच अ बॉन्ड, टी ने भी बॉन्ड्स खरीदे, ऑल्दो नो रिजोल्यूशन वॉज पास, कोई रिजोल्यूशन असली में पास हुआ नहीं था। Held that T could sue on the bonds on the ground that he was entitled to assume that resolution has been passed, इसलिए टी ने केस कर दिया ये बोलते हुए कि मैंने तो एज्यूम किया था कि रिजोल्यूशन पास हुआ होगा, लेकिन असली में कोई रिजोल्यूशन पास हुआ नहीं था। Thus the doctrine of constructive notice protects the against, इसलिए ऑफकोर्स टी केस जीत गया था, रॉयल ब्रिटिश बैंक केस हार गया था, कोर्ट ने भी टी दैट इज टर्कन का ही साथ लिया था। इसलिए बोला जाता है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो डॉक्ट्रिन है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, कंपनी को अगेंस्ट द आउटसाइडर, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एग्जाम में दोनों में से एक तो हमेशा ही पूछते हैं, कई बार दोनों साथ में भी पूछ लेते हैं। और ये था हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स, या जो एग्जाम ओरिएंटेड आंसर्स है पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे जो आंसर्स मैंने बनाए थे वो सब। मुझे उम्मीद है आपको मेरा पूरा सीरीज़ कंपनीज एक्ट 2013 का समझ में आया होगा। अगर और कोई आंसर आप चाहते हैं मैं कवर करूं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं वो भी उस पर वीडियो बना दूंगा ताकि आपके एग्जाम में ईजी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, मोस्टली अकाउंट्स का वीडियोज़ में अब नेक्स्ट सीरीज़ में बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाय।